गलत बोल दिया। मैंने गलत बोल दिया। कहते हैं कि बैकलिंक लेना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैकलिंक हम ले सकते हैं, बट थोड़ा-सा हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसका जो स्पैम स्कोर वगैरह लो हो। पर कौन कहता है बैकलिंक लेना नहीं चाहिए? गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon, सर। Pooja. Yes, give me your resume. Please sit. थैंक यू। Yes, Pooja. Tell us about yourself. Hello sir, I am Pooja Ganga Prasad Jaiswal. I completed my graduation in Bachelor of Commerce with Marketing Management specialization. After that, I started preparing for UPSC Civil Service examination. But after preparing for 2 to 3 years, I feel a little bit tense about my career because competitive exam field having very cut through competition. So I think उस टाइम मैं सोच रही थी कि what is my plan B. So after various research, I found digital marketing is a most emerging career option nowadays. So I inquired in Stange Academy Nashik, and currently I'm completing my completing my post graduation diploma in digital marketing at Stange Academy. And in my hobbies, I love content creation, drawing, and learning new things. In my family, I have my mother is a homemaker, and she is our support system. And I have my elder brother. वो सब कुछ हैंडल वही करते हैं, घर का फाइनेंस एंड ऑल. And my elder sister is married now, so we have very small family. And yes sir. So, Pooja, tell me, when you were preparing for competitive exams and you spent 2 to 3 years on that, Yes sir. after that, any two learnings that you can share? Yes. What were your two learnings? Sir, first thing is I learned कि मतलब कंसिस्टेंस हमें कैसे कंस्टेंट क्या कहते हैं कंसिस्टेंट कैसे रहना है, पहली बात. क्योंकि हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क उसमें बहुत मैटर करता है उस फील्ड में, तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस कैसे करना ये भी सीखा मैंने. एंड हम कह सकते हैं कि उसमें कोई भी चीज़ों को मैंने अलग अलग डायमेंशन में देखना सीख लिया कि एक चीज़ है तो इसके नेगेटिव एक्सपेक्ट के साथ साथ कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं, तो कोई भी चीज़ों को मैं डबल कॉइन में अभी देखती हूँ. जैसे पहले उतना नहीं देखती थी, कोई एक एजम्पशन बना लिया तो बना लिया, बट अभी ऐसा नहीं. अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव सेट दोनों को देख पाती हूँ. तो अगर आपको अभी फिर से प्रिपरेशन करने का मौका मिले और आपके पास वापस से मतलब ये 2-3 इयर्स जो आपने लगाए ये नहीं लगे हुए हैं और आप 3 साल पहले फिर से अगर जा पाओ और तैयारी शुरू करो, तो इस बार कौन सी ऐसी 1-2 चेंजेस रहेंगी जो आप करोगे विच विल बी हेल्पफुल फॉर यू? अगर सर मैं वापस प्रिपरेशन स्टार्ट करती हूँ तो सबसे पहले तो मैं शायद कोचिंग लगाऊंगी इस बार, क्योंकि विदाउट कोचिंग हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं, बहुत हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. तो पहली बात तो शायद मैं कोचिंग ज्वाइन इस बार आपने नहीं लगाई थी कोचिंग? नहीं लगाई थी, मैं सेल्फ प्रिपरेशन कर रही थी और यूट्यूब की हेल्प ले रही थी. उसमें है कुछ सर जो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं. एंड सबसे पहली चीज़ तो यही करूँगी, और उसके बाद बाकी प्रिपरेशन में तो मुझे लगता है कि मैं सही कर रही थी, बट उसमें बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए करंटली कि जिससे मुझे लगा कि ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव फील्ड तो है, बट उसमें जो एकदम अचानक से बहुत चेंजेस आ गए. जैसे एग्जाम पैटर्न जो है वो बदला, और जो सीसैट का हमारा पेपर होता है उसमें मैथ्स की हमें जो लेवल बताई गई थी 10th लेवल की है, बट कैट लेवल एमबीए की क्वेश्चंस हमें आए. तो फिर इतना अनसर्टेनिटी नहीं होना चाहिए किसी एग्जाम में. वो खुद अपना सिलेबस स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे, तो बाकी तो मुझे ओवरऑल ठीक लगा था प्रिपरेशन. सो नाउ यू सेड डिजिटल मार्केटिंग वाज योर प्लान बी. नाउ हाँ, कह सकती हूँ. ओके, सो अभी आपका प्लान बी क्या है? नहीं, अभी फाइनल प्लान मेरा डिजिटल मार्केटिंग है. मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा है और इसमें अभी मैं करियर अपना करना चाहूँगी. राइट. एंड
you have written you have a strong foundation in local SEO, global SEO, Yes, sir. and Google Ads. Hmm. So tell me how SEO in 2024 is different from SEO in 2010 or 2005, 2008. How it is different now? यस सर। सर जैसे पहले गूगल के एल्गोरिदम्स उतने स्ट्रिक्ट नहीं थे, 2011 के बाद एल्गोरिदम आने स्टार्ट हुए। जैसे पहले बैकलिंक्स हम किससे भी ले लेते थे या मतलब बहुत ही ईज़ी होता था, बट अभी गूगल का कहना है कि बैकलिंक आपको अवॉइड करना चाहिए या फिर आप ले भी रहे हो तो वो रिलेटेड हो। एक तरह से ये एक हम चेंज देख सकते हैं। इसके बाद पहले हम कोई भी किसी का कंटेंट कॉपी करके वैसे ही डाल ले रहे हैं, बट करेंटली अभी वो गूगल ये भी मेक श्योर करता है कि जो भी कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। तो इस तरह के कुछ चीज़ें हैं जो चेंजेस आए हैं अभी। Okay. So algorithms के बारे में कोई एक 3 एल्गोरिथम के नाम बताइए मुझे। पांडा एल्गोरिदम, पेंगुइन है, ब्रेन रैंक है और पिजन अपडेट है। रैंक ब्रेन सॉरी। Okay. यस सर। बर्ट अपडेट है। बर्ट अपडेट है। सो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो अब हम लोग करते हैं, नाउ गूगल इटसेल्फ इज शोइंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना? जैसे मैं अगर कोई चीज सर्च कर रहा हूँ, मान लीजिए मैंने सर्च किया करंट टाइम इन न्यूयॉर्क, तो मुझे टाइम दिखा देता है। जी। अगर हम कोई क्वेरी सर्च करते हैं तो कई बार क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वो स्निपेट दिखा देता है। द वेबसाइट इज नॉट गेटिंग ट्रैफिक, राइट? पीपल आर नॉट क्लिकिंग ऑन द वेबसाइट रिजल्ट, बट दे आर ऑलरेडी गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम सर्च। और इनफैक्ट कई बार तो अब लोग चैट जीपीटी और बाकी के जो एआई टूल्स हैं उसमें भी क्वेश्चन कर लेते हैं। सो हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ SEO? सर एसईओ का फ्यूचर तो मैं अभी भी देखती हूँ कि अच्छा ही रहेगा, बिकॉज जो भी हमें सर्च रिजल्ट पे दिख जा रही इन्फॉर्मेशन वो एक लिमिटेड है। मतलब 5 to 6 लाइन या फिर उसको थोड़ा सा और बड़ा करके 2-4 पैराग्राफ हम उसमें देख सकते हैं। बट अगर किसी को किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिटेल में चाहिए है तो वो मेक श्योर करेगा कि हम वेबसाइट पे जाके अच्छे से पढ़ें। तो वेबसाइट का ट्रैफिक तो फिर भी रहेगा ही। और चैट जीपीटी या फिर ये जो चीज़ें हैं उसमें भी जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो वेबसाइट से ही वो जनरेट करके लाता है। तो हम कह सकते हैं कि लोग वेबसाइट पे जाना नहीं छोड़ेंगे। जैसे अभी मान लीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, तो मुझे बहुत सी चीज़ें ऐसे ही गूगल सर्च रिजल्ट पे भी मिल सकती थी या चैट जीपीटी पे भी मिल जाती थी। बट मैं हमेशा ये चीज़ नोटिस करती थी कि नहीं, मैं किसी अच्छे रेपुटेटेड कोचिंग की इन्फॉर्मेशन पढूँ। कुछ नोट्स है तो उनके इसमें वो अच्छे डिटेल में होंगे, उनको क्योंकि पता है हमारी नीड क्या है। तो एक मुझे लगता है कि वेबसाइट का इम्पोर्टेंस तो आगे भी रहेगा और वेबसाइट रहेगी तो एसईओ तो हमें करना ही पड़ेगा। True. So we also have Aditya sir with us. Yes. Yes. यस पूजा, आपने यहाँ पे एसईओ मेंशन किया है। मुझे बताओ एसईओ के ऐसे फैक्टर्स जिससे हम वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं जल्द से जल्द। एसईओ में सबसे पहले तो हमें साइट मैप होना चाहिए, क्योंकि बॉट आएगा वो क्रॉल करेगा जल्दी से, उसको ईज़ी जाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है, वो क्रॉल करने के बाद सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे वो जल्दी नज़र आएगा। साथ ही साथ हमें कीवर्ड्स हेडिंग में कीवर्ड हमारे टाइटल में होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन में होना चाहिए, वो ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर हम कोई इमेज लगाते हैं तो उसमें अल्ट टेक्स्ट लगाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग सिर्फ इमेज देख के ही वेबसाइट पे आ जाते हैं। साथ ही साथ स्कीमा होनी चाहिए, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। कुछ लोग रेटिंग देख के भी जल्दी से क्लिक कर लेते हैं और ये बॉट को भी हेल्प करता है समझने को। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि इसमें हर पेज का कैनोनिकल यूआरएल होना चाहिए। और इतना रिकॉल हो रहा है। ओके, इन एसईओ मुझे बताओ व्हाट इज W3C वैलिडेटर? W3C वैलिडेटर में हम सिंटैक्स एरर को देखते हैं। सिंटैक्स एरर में जैसे फैटल एरर होते हैं, जो बहुत बड़े एरर होते हैं, तो वो सब चेक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं टूल का। ओके, आपने सर्टिफिकेशन में सेमरश लिखा है, आपने कभी यूज किया है सेमरश? जी सर, किया है। ओके, सेमरश में मुझे बताइए व्हाट इज बैकलिंक गैप? बैकलिंक गैप वो गैप होता है जैसे मैं हूँ और मेरा कॉम्पिटिटर की वेबसाइट है, तो मैं उसमें चेक कर सकती हूँ कि ऐसे कौन से बैकलिंक मेरे कॉम्पिटिटर ने ली है जो मैंने यूज़ नहीं की है। तो उसका यूज़ करके मैं देख सकती हूँ कि क्या उनसे मुझे भी बैकलिंक मिल सकती है। तो उसके लिए हम उसका यूज़ करते हैं। आपने अभी बताया क्रॉलिंग और इंडेक्सिंग आप साइट मैप में बता रहे थे,
क्या डिफरेंस है दोनों में? व्हाट इज क्रॉलिंग, व्हाट इज इंडेक्सिंग? क्रॉलिंग में कोई भी सर्च इंजन का बॉट होता है जिसे हम स्पाइडर भी कहते हैं, वो आके रीड करता है हमारे पेज को, ठीक है, और उसी इंफॉर्मेशन को जब वो अपने सर्वर पे स्टोर करता है तो उसे हम इंडेक्सिंग कहते हैं। ओके, तो पहले हम कौन से भी वेबसाइट का क्रॉलिंग रेट देख सकते थे कैचे में जाके, बराबर? अभी हम वो देख सकते हैं क्या? अभी हाल ही में मैंने ट्राई नहीं किया बिकॉज मेरे अलग मॉड्यूल्स चल रहे हैं, बट पहले जब तक मैंने देखा था तो मैं देख पा रही थी। ओके, एसईओ में मुझे बताओ व्हाट इज कीवर्ड डिफिकल्टी? कीवर्ड डिफिकल्टी यानी कीवर्ड कोई भी कीवर्ड है उसका रैंक कर पाना कितना मुश्किल है, अगर उसे हम यूज करते हैं तो इसे हम कीवर्ड डिफिकल्टी कहेंगे। ओके, एंड व्हाट इज कीवर्ड स्टफिंग? कीवर्ड स्टफिंग मतलब अगर मैंने कोई कंटेंट लिखा है और मैं बार बार कीवर्ड को डाले जा रही हूँ हर एक दो लाइन के बाद, तो उसे हम कीवर्ड स्टफिंग कहेंगे, जिससे कि अगर कोई रीडर उसे रीड कर रहा है तो वो इरिटेट हो सकता है। ओके, आपने बताया कि वेबसाइट में स्कीमा होना चाहिए, तो कौन कौन से टाइप के स्कीमा होते हैं? स्कीमा में आर्टिकल स्कीमा होता है, रेसिपी स्कीमा, ब्लॉग स्कीमा होते हैं, प्रोडक्ट स्कीमा, इवेंट स्कीमा होते हैं। ओके, यस। Yes, Pooja. So, we were talking about keywords. जी सर। For example, you have a project related to, say, car insurance. Now, you need to find out relevant 5 keywords where you want to rank. जी। What process you will take or what steps you will take to find those keywords? सबसे पहले तो सर मैं टूल यूज करती हूँ, कीवर्ड प्लानर, और सेमरश में भी कीवर्ड मैजिक टूल है। मैं दोनों पे ही सर्च करूँगी। उसके बाद मैं फाइंड आउट करूँगी उनकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, वॉल्यूम कितना है, ये सब चीज़ें मेक श्योर करूँगी, और साथ ही साथ मैं खुद भी सर्च करके देखूँगी कि अगर मैं वो कीवर्ड डाल रही हूँ तो रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। तो इस तरह से मैं प्लान करूँगी पहले। Okay. So, search volume और कीवर्ड डिफिकल्टी, इन दोनों में आप बैलेंस कैसे करोगे? क्या आप हाई सर्च वॉल्यूम वालों को लोगे या फिर लो कीवर्ड डिफिकल्टी वाले को लोगे? पहले तो मैं देखूँगी अगर लो कीवर्ड डिफ़िकल्टी है और अगर उसका वॉल्यूम भी लो है तो फिर मैं उसे नहीं लूँगी, और अगर थोड़ी डिफ़िकल्टी मीडियम है बट वॉल्यूम अच्छा है तो फिर वो लेना बेटर रहेगा। हमें दोनों को साथ में लेके चलना है, सिर्फ़ एक चीज़ पे ध्यान दे के नहीं कर सकते हैं। So, अगर कोई ई-कॉमर्स कंपनी आती है और एक नॉर्मल कंपनी आती है, कोई हॉस्पिटल है, जी। नाउ इन दोनों के एसईओ में क्या डिफरेंस होगा? ई-कॉमर्स और हॉस्पिटल, ठीक है। ई-कॉमर्स अगर कोई वेबसाइट मतलब हमारे पास आते हैं तो इसमें तो एसईओ करते वक्त हमें मेन मतलब यही देखना चाहिए कि हमने जो टाइटल डाला है उसमें जो भी इमेजेस डाले हैं उसमें अल्ट टेक्स्ट है या नहीं। हमने जो भी टाइटल लिखा है उसमें भी हमें थोड़ा-सा कीवर्ड यूज़ करना चाहिए। जो लोग सर्च कर रहे हैं, इन चीज़ों को हम उसमें मेक श्योर कर सकते हैं। और अगर हम हॉस्पिटल का अगर कर रहे हैं एसईओ तो इसमें हम बेसिक एसईओ के जो 26 पॉइंट मैंने सीखे थे मेरे तो कोर्स वहाँ में पे भी तो पूरे इमेज में ऑल्ट टेक्स्ट जाएगा। जाएगा, हाँ। Right. डिफरेंस बताना है क्या सिर्फ? हाँ, सिर्फ डिफरेंस बताइए कि कोई ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट होंगे जो आप ई-कॉमर्स में ले रहे होंगे, जो आप नॉर्मल वेबसाइट में नहीं लेंगे, ऐसा कोई एफर्ट होगा? हाँ, हो सकता है। जैसे अभी शिपिंग का करना है तो ई-कॉमर्स रहेगा तो जैसे हमें नहीं, एसईओ का ही सिर्फ एसईओ के एफर्ट एंगल बताना से। है ना मुझे। यस। एसईओ के एंगल से सोचना पड़ेगा सर। ओके। आपको लगता है कोई स्कीमा जाएगा इसमें जो कि वहाँ पे मिसिंग होगा? प्रोडक्ट स्कीमा हम डाल सकते हैं। प्रोडक्ट स्कीमा आप डाल सकते हैं। जी। प्रोडक्ट स्कीमा अगर डालना होगा किसी पेज पे तो आप कैसे इंसर्ट करते हैं? व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोडक्ट स्कीमा अगर मुझे डालना है तो जैसे स्कीमा जनरेटर टूल आते हैं उस पे हम स्कीमा बना सकते हैं। एंड अभी तक तो मैंने जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है उस पे कभी डाल के देखा नहीं, बट जब हमने वेबसाइट के टाइम रैंक मैथ का सीखा था उस पे हम डाल सकते थे स्कीमा, उसमें डायरेक्ट जनरेट भी होता था। ओके। और अगर आपने स्कीमा जनरेटर से बना एक कोड ले लिया तो उसको कैसे डालोगे आप किसी वेबसाइट पे? हाँ सर, वेबसाइट का मॉड्यूल तो हुआ नहीं है, बट शायद हम हमारे वेबसाइट के सी पैनल पे जाके कुछ कर सकते होंगे। आई हैव नो आइडिया। ऑलराइट। नाउ you are, say for example, getting a project related to SEO. जी। मान लीजिए मेरा प्रोजेक्ट आपको मैं दे रहा हूँ, तो what kind of information you need from my side? सबसे पहले तो मुझे आपके बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए।
आप क्या क्या करते हैं, क्योंकि उससे ही मैं डिसाइड करूँगी कि मुझे कीवर्ड्स कौन से यूज़ करने हैं। ये एक इंफॉर्मेशन मुझे ज़रूरी लगती है। उसके बाद फिर एक्सेस लगेगा मुझे, आपकी अगर पहले से वेबसाइट है तो। साथ ही साथ मैं एसईओ में दोनों चीज़ें देखूँगी, लोकल एसईओ भी, अगर आपका बिज़नेस कहीं स्टोर मतलब किसी रीजन में है अवेलेबल, तो दोनों करूँगी। एंड साथ ही साथ मैं पहले तो आपकी वेबसाइट को पहले से देख लूँगी कि उसमें उसका ऑडिट करूँगी मैं पहले कि क्या उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एक ऑडिट रिपोर्ट क्रिएट करूँगी। ऑडिट के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं आप? या फिर आप खुद करते मैं हैं? खुद अभी तक तो खुद करती हूँ, और ऐसे टूल तो गूगल में सर्च करने से बहुत सारे मिल जाते हैं। सेमरश में भी होता है ऑडिट? हाँ सर, होता है। सो मुझे एसईओ से जुड़े हुए 2 मिथ बताइए। सम पीपल आर मस्ट बी थिंकिंग कि ये चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट है, पर वो है नहीं। ऐसा कोई मिथ आपके दिमाग में आता हो अभी? एसईओ से रिलेटेड, ओके। जैसे हम कहते हैं कि बैकलिंक लेना नहीं चाहिए, बट मुझे ऐसा लगता है कि बैकलिंक हम ले सकते हैं, बट थोड़ा-सा हमें चेक कर लेना चाहिए कि उसका जो स्पैम स्कोर वगैरह लो हो। पर कौन कहता है बैकलिंक लेना नहीं चाहिए? मतलब बैकलिंक तो लेना चाहिए ना, बैकलिंक तो मिलना चाहिए आपको। हाँ, आपकी हाँ। साइट को जितना बैकलिंक मिलेगा इट इज़ हेल्पफुल। जी, बट रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब सिर्फ लेना ही नहीं। ओके, रिलेवेंट होने चाहिए बैकलिंक। हुँ, हाई सो अथॉरिटी के साथ। हाई अथॉरिटी कैसे चेक करते हैं हाई अथॉरिटी है या नहीं? जैसे हम सेमरश है या फिर मॉज़ टूल है, उसमें हम डीएपी चेक करते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीए? डोमेन अथॉरिटी, ओके, तो एंड पीए? पेज अथॉरिटी। राइट, एनीथिंग एल्स यू चेक बिफोर गेटिंग बैकलिंक? स्पैम स्कोर तो देखते ही हैं। कितना वैल्यू आप चेक करते हैं, कितना होना चाहिए? लेस दैन 10 या 15 से ऊपर तो कभी जाना नहीं चाहिए, ओके, 10 से कम ही होना चाहिए। ऑलराइट, यस। यस पूजा, मुझे कीवर्ड में बताइए व्हाट इज एलएसआई कीवर्ड? लेटेंट सिमेंटिक कीवर्ड होते हैं वो, जिसमें सिमिलर वर्ड्स होते हैं। एनी एग्जांपल? एग्जाम्पल हम जैसे कह सकते हैं कि जैसे मुझे याद नहीं कर पा रही हूँ मैं कुछ ऐसा। ओके, मुझे बताओ टाइप्स ऑफ कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट सर 4 तरह के होते हैं। कमर्शियल कीवर्ड, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड, नेविगेशनल कीवर्ड एंड इंफॉर्मेशनल। ओके, आप बैकलिंक्स का बता रहे थे, मुझे बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डू फॉलो बैकलिंक एंड नो फॉलो बैकलिंक? सर डू फॉलो बैकलिंक में गूगल का जो बॉट है वो उस बैकलिंक को कंसीडर कर सकता है, यानी वो उस बैकलिंक के ऊपर मतलब जाके उस वेबसाइट को देख सकता है। बट अगर नो फॉलो बैकलिंक हम देते हैं तो हम गूगल बॉट को ये कह रहे होते हैं कि आप उसे कंसीडर मत करो, इग्नोर कर दो आप उस लिंक को डायरेक्ट। ओके, अगर समझो मुझे मेरे कॉम्पिटिटर ने मुझे स्पैमी बैकलिंक्स दे दी, तो मैं कैसे उसको रिमूव करूंगा? स्पैमी बैकलिंक अगर आप हमें मिली है तो हम नोटपैड के ऊपर पहले तो लिस्ट बना लेंगे उस बैकलिंक की, और गूगल सर्च कंसोल टूल है जिस पे जाके हम वो सबमिट कर सकते हैं, तो वो गूगल उसे कंसीडर नहीं करता है फिर। अच्छा, मुझे बताओ ऑफ पेज एसईओ में आप बैकलिंक्स बता रहे थे, बैकलिंक्स के ऐसे 5 स्ट्रेटजीज बताओ कि जहां से हम बैकलिंक बिल्ड कर सकते हैं अपने वेबसाइट के लिए। बैकलिंक हम जैसे कोरा में आंसर लिख के भी बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ कुछ डायरेक्टरी सबमिशन वेबसाइट साइट होती है, वहाँ से हम बैकलिंक ले सकते हैं। हम कमेंट करके भी बैकलिंक ले सकते हैं। इसके साथ हम जैसे गेस्ट आर्टिकल लिखते हैं तो उसमें भी हमें बैकलिंक मिल सकती है प्रेस रिलीज के थ्रू। ओके, यस। सो पूजा, व्हाट इज डिसअवाउ टूल? हाँ, मैंने गलत बोल दिया। मैंने सर को गूगल सर्च कंसोल बोल दिया। मुझे डिसअवाउ टूल बोलना था उस वक़्त, जब कोई स्पैमी बैकलिंक हमें मिलती है तो। ऑलराइट, यस। so Pooja, as you prepared for competitive exam and now you are into digital marketing, how do you see yourself in next 3-4 years? सर मैं सबसे पहले तो ये देख रही हूँ कि प्रिपरेशन सही ट्रैक पे चल रही है, और एफर्ट्स लेने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली कम एफर्ट्स है मेरे, उसको और मैं इम्प्रूव करूँगी। और मैं अपने आप को देखती हूँ कि 3-4 साल बाद मैं एक अच्छे पोस्ट पे रह सकती हूँ, एक टीम हैंडल कर सकती हूँ मैं किसी कंपनी के अंडर। Okay, and
आर यू अ टीम प्लेयर और अ सिंगल प्लेयर? बहुत मुझे अकेले भी दिया जाए तो मैं कर सकती हूँ और टीम को भी मेरे साथ अगर टीम रहती तो भी मैं मैनेज कर सकती तो हूँ। आप मुझे 3 क्वालिटीज़ बताइए जो टीम लीडर में होनी चाहिए। टीम लीडर को सबसे पहले तो सबको एक साथ लेके चलते आना चाहिए। वो प्रॉब्लम सॉल्वर भी होना चाहिए कि कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसे सॉल्व कर पाए और डिसीजन मेकर भी होना चाहिए कि कोई भी डिसीजन लेना है तो फिर हम जल्दी से क्विक डिसीजन ले पाएँ। ओके। सो अपनी लाइफ में आपने पिछले 5 साल में ऐसी कोई चीज़, कोई सिचुएशन ऐसी बनी हो जहाँ पे कि आपने बिना किसी के कहे हुँ। किसी चीज़ को लीड किया हो? एनी एक्सपीरियंस इन योर लाइफ टिल डेट? टिल सच ऐसे कोई बड़े लेवल पे तो नहीं किया है मैंने, बट मेरा पहले से एक रहा है कि मैं स्कूल में थी, कॉलेज या अभी यहाँ पे भी हूँ, तो हमेशा से जैसे हेल्प करना मुझे आता है, तो किसको अगर कुछ नहीं आ रहा है, किसी ने नहीं भी पूछा तो मैं बता देती हूँ, आदत है मुझे कि चलो किसको कुछ डाउट आ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है तो मैं रेडी रहती हूँ कि सॉल्व कर दूँ। तो ये इनिशिएटिव लेती हूँ मैं ऐसे नॉर्मल, मतलब बड़े लेवल पे अभी कुछ किया नहीं मैंने। ओके। से सब कुछ अच्छा जा रहा है डिजिटल मार्केटिंग में, पर मान लीजिए हुँ, कि चीज़ें एज़ एक्सपेक्टेड नहीं हुई, हुँ। देन व्हाट इज़ योर प्लान सी? सर मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे कोई प्लान सी की ज़रूरत है बिकॉज़ डिजिटल मार्केटिंग में कोई एक चीज़ नहीं है करने के लिए, बहुत कुछ है। जैसे कि मैं पीजीडीडीएम का कोर्स कर रही हूँ तो उसमें मैंने टॉपिक जो देखे, इतने सारे टॉपिक है कि बहुत कुछ है करने के लिए। इसमें हम फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, एजेंसी भी खोल सकते हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, तो अभी इसमें और प्लान सी ढूँढने की ज़रूरत लग रही नहीं मुझे। ओके, सो टेल मी how much you are expecting for this job position? अम, जैसे कि मुझे लगता है कि एटलीस्ट 25 के से स्टार्टिंग होनी चाहिए। 25,000 यस सर। a month? या Why so? अ, How come you reach to this number? सबसे पहले तो मैंने खुद से इंक्वायरी जब यहाँ पे की थी तो मुझे जो पैकेज बताया गया था उससे मैंने उस हिसाब से मैंने ये स्टार्टिंग बताई और मुझे लगता है कि क्वालिटीज़ है मुझ में, अगर मैं अच्छे से करूँ तो उतनी क्वालिटीज़ है कि इतना मुझे किसी ने भी पे करना चाहिए। Do you have any other offer or any other interviews going on? नहीं, अभी तक तो नहीं। अभी तो मैं कोर्स पे फ़ोकस कर रही हूँ। हाँ, कैसे फिर आपने ये जंप किया कंक्लूजन कि यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक? जैसे मैं परफ़ॉर्मेंस अपना देखती हूँ, मेरी आदत है डायरी राइटिंग की, तो मैं हमेशा चेक करती हूँ, कुछ दिन मतलब लो रोज़ लिख रही हूँ बस, बट 8 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, तो एक बार से देखती हूँ कि अभी मैंने क्या-क्या सीखा, क्या गलतियाँ की थी, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर पा रही हूँ या नहीं। और क्लास में जैसे एलएमएस पे लेक्चर देख रही हूँ, तो उसमें फिर मैंने कैसे आंसर दिया है या नहीं, क्या मैं एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ या नहीं। और साथ ही साथ स्टेज पे हमारे प्रेज़ेंटेशन वगैरह होते हैं, उसके जो हमें मार्क्स मिलते हैं, उसको भी मैं देखती हूँ। एग्ज़ाम्स होते हैं, मुझे कैसे गए एग्ज़ाम, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे फिर मैं ये बनाती हूँ कि सही ट्रैक पे हूँ या नहीं और बीच-बीच में मैं सर से भी पूछते रहती हूँ कि सर अभी और क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है। तो सो इस तरह से। टेल मी, अगर आप एक टीम लीड कर रही हैं हुँ, and it's a team of 5 people. हुँ, Out of that, one person is very toxic. He is not listening to you. He is not doing what he is supposed to complete. हुँ। He is not completing the task. How you will handle the situation? सर मैं मानती हूँ कि ऐसे लोग तो मिलेंगे ही, हर टीम में एक ना एक कोई होगा कि जिससे थोड़ी-सी हमें प्रॉब्लम होगी, बट हमें उस टाइम एज़ अ पर्सन उसे जज नहीं करना है, हमें पहले तो ये देखना है कि क्यों नहीं कंप्लीट कर पा रहा है, उसे क्या कोई डिफ़िकल्टी आ रही है वो चीज़ करने में, हम ये देखेंगे। और अगर उससे पहले अच्छे से बात कर लेंगे कि आप ये टास्क क्यों कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अगर उसके पास कोई जेन्युइन रीज़न है, तो फिर हम उसे सॉल्व करेंगे, नहीं है तो फिर अगर मेरे ऊपर जो है, उनसे मैं इस पे डिस्कस करूँगी कि सर ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? क्योंकि वो एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे मेरे से। एज़ अ फ्रेशर मुझे बहुत चीज़ें सीखनी है अभी, तो उनसे पहले राय लूँगी मैं और इस तरह आप से। फायर कर पाओगे उसको जॉब से? मैंने सर से ही सीखा था कि कभी-कभी बहुत बोल्ड डिसीज़न हमें लेने होते हैं। अगर नीड पड़ेगी तो फिर अगर ऑप्शन कुछ और नहीं है और वो मतलब कितना भी समझा के हर तरीका अगर यूज़ कर लिया हमने एंड स्टिल उसका परफॉर्मेंस है ही नहीं, तो फिर शायद हमें फायर करना चाहिए क्योंकि इमोशंस पे बिज़नेस नहीं चलता है। Okay. Yes. Right, sir. Anything?
यस, एसईओ में मुझे बताइए, एक कीवर्ड के रैंक करने के लिए आप कितना डेज कमिट करोगे? प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट अभी सर मैंने किया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे लगता है 3 to 4 मंथ्स लगते हैं। ओके, यस सर। Yes, Pooja. Any question for us? from नो your सर, side? बस फीडबैक सुनना चाहूंगी और क्या इम्प्रूवमेंट की नीड है वो देखना। Yes, Pooja. It was really a very good interview. We both enjoyed the interaction. आपका जो कॉन्फिडेंस है काम को लेकर के, जो आपने सीखा है और जिस तरीके से आंसर दिया है, बहुत बढ़िया है। कहीं कहीं पे कुछ चीजें प्रैक्टिकल जो मिसिंग हैं, जो आपके मॉड्यूल्स नहीं हुए हैं, बिकॉज अभी जो हम मॉक इंटरव्यू ले रहे हैं ये आपके कोर्स के बीच में ले रहे हैं। सो कुछ चीजें आपकी नहीं हुई हैं, तो जो लोग देख रहे होंगे ये वीडियो में उनके लिए बता रहा हूँ कि इनके कुछ मॉड्यूल्स अभी पेंडिंग हैं जो हुए नहीं हैं, और उसके जो आंसर्स हैं उसमें आपने ऑनेस्टली बताया हुआ है कि ये चीजें हैं। बट प्रैक्टिकल जो एग्जीक्यूशन है, जैसे एसईओ का प्रैक्टिकल या बैकलिंक्स का लेना, ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान जाने की ज़रूरत है। प्रैक्टिकली वो चीज़ें हमें अचीव करनी है। आपने कुछ आंसर्स तो बहुत अच्छे से दिए, जो आपके टेक्निकल क्वेश्चंस थे, बल्कि जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी थे उसको अभी आपने अच्छे से हैंडल किया है ना। जो अमाउंट वाला क्वेश्चन है कि हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, डायरेक्ट चाहिए था ना। नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आ सकता है, सामने वाला जो भी इंटरव्यूअर है आपसे पूछेगा हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप एक रेफरेंस पॉइंट दे सकते हैं कि से हाउ कम यू डिसाइड दैट 25,000 इज द राइट अमाउंट। तो आप कह सकते हैं आई वाज सर्चिंग एंड आई वाज लुकिंग फॉर द एवरेज सैलरी ब्रैकेट क्या है इस पोजीशन के लिए, तो मुझे वो इतना दिखाई दिया ये रेंज में। सो देयर आई सॉ द रेंज ऑफ 20 to 30,000, so I think I deserve 25 at least. So you are giving a reference point. इंटरव्यूज में जब ऐसी सिचुएशन आए कि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि क्या आपके पास कोई और ऑफर है या क्या आप कहीं और इंटरव्यू दे रहे हो, है ना, तो ये एक नेगोशिएशन करने का तरीका है जिसमें कि यू कैन शो योर वैल्यू बाय सेइंग कि यस सर, आई एम आल्सो गिविंग सम इंटरव्यूज and I'm also in touch with other people, but I would really like to work in this organization because I can see a very good future, I can see a good team, a good company. तो आप ऐसे थोड़ा नेगोशिएशन में इस चीज को रख सकते हो, ठीक है। सो भले ही हो सकता है कि आपका फर्स्ट इंटरेक्शन हो, फर्स्ट इंटरव्यू, फिर भी आप नेगोशिएट करिए जिससे कि सामने वाले पे भी थोड़ा प्रेशर बनता है कि मुझे इसे, अगर कैंडिडेट अच्छा है तो मैं जल्दी ग्रैब करूं, है ना। सो जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस है उनको आप एक बार थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी टेक्निकली यू आर गोइंग वेरी गुड, वी रियली एंजॉयड, यू रियली आंसर्ड वेल। प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा सा ध्यान हम दें ताकि हमारा आंसर जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में था कि मैंने अभी तक प्रैक्टिकली नहीं किया है वो हमारा चेंज हो जाए, ठीक है। एंड यू रियली आंसर्ड दैट प्लान सी प्लान बी वाला वेरी वेल विथ ऑल कॉन्फिडेंस। यस पूजा, जैसे सर ने बताया प्रैक्टिकल पे इम्प्लीमेंट करें, वैसे आप प्रैक्टिकल जो वेबसाइट से उस पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो एसईओ, प्लस जो बैकलिंक्स है उसके लिए आप बैकलिंक्स की एक लिस्ट भी बना सकते हो, तो आपका एकदम प्रैक्टिकल। आपने एक टास्क दिया था उसका एक्सेल मैंने बनाया है। यस, तो ऐसे प्रैक्टिकली आप ज्यादा करोगे तो और इम्प्रूवमेंट होगी। प्लस पैनल देख सकते हो, जैसे सेम ब्रश, बाद में मोज एक पैनल है तो आप वो देख सकते हो। बाकी सही था, बाकी बहुत अच्छा था। तुम्हारी जो तैयारी है, जो जिस तरीके से तुम आंसर कर रही हो, यू नो, कीप स्टडिंग वेल, कीप डूइंग वेल। जो मॉड्यूल्स थोड़े डिफिकल्ट जाते हैं उस पर थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताओ, और कुछ चीज़ों का जो थ्योरेटिकल नॉलेज है वो बढ़िया है बहुत, बट जैसे वन आंसर वो बैकलिंक नहीं लेना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए नहीं है, कहीं से भी नहीं होना चाहिए, है ना। आप कहीं से भी कोई स्पैमी साइट से भी उठा रहे हो, दैट इज नॉट गुड। और मिथ वाला जो है वो थोड़ा आप और पढ़ सकते हो, जहाँ पे कि लोग इस तरह के
उन चीजों पे एफर्ट मार रहे हैं जो कोई रिजल्ट लाता ही नहीं है जी ना। तो ऐसे मिथ्स बहुत सारे हैं। तो ब्लैक हैट एसईओ में भी हम थोड़ा घुस सकते हैं, वहां पे भी हम आंसर कर सकते हैं। यस Otherwise, it was really a nice interaction. You are preparing very good. थैंक यू सर। Keep doing well. मैं कोशिश करूंगी जो आंसर नहीं दे पाई उनकी स्टडी अच्छे से करूं, Yes. तो प्रैक्टिकली वर्क भी करूं थोड़ा। Practically work करो। जी सर। और चूंकि अभी आपका वेबसाइट मॉड्यूल हुआ नहीं, इसलिए आपने वेबसाइट बनाने का काम नहीं शुरू किया होगा, है ना? हाँ, इसलिए That we इम्प्लीमेंट भी नहीं understand. कर पा रही हूँ मैं कुछ। Yes, yes. बड़ा अच्छा जा रहा है, बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू वेरी मच।